12 शहर, 32 मेम साहब और 8 हफ्तों का सफर। किसी का रोब है, किसी की धाक है, कोई होशियार है, कोई चालाक है। अब तक का बेस्ट डांस था ये। नजरों में प्यास, दिल में तलाश, होठों में बहुनूर में। मैं पागल नहीं हूँ, पढ़ी लिखी घर से आई हूँ। ज्यादा बकिएगा मत आप, समझे? नहीं तो फिर देख लीजिएगा। एकदम लोट पोट के हम भी मजे कर रहे थे यहाँ पर। बिग मेम साहब सीजन 7 का गाला राउंड का मुकाबला अब खत्म हो चुका है। शुरू हो रहा है क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। आर या पार, सेमीफाइनल में जगह पाने के लिए होनी है तकरार, इसलिए कमर कसकर 8 मेम साहब हैं तैयार। फिर देर किस बात की, चलिए शुरू किया जाए। एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। क्वार्टर फाइनल मुकाबला के लिए 8 मेम साहब कमर कसकर तैयार है। तो चलिए जान लेते हैं वो 8 कौन भाग्यशाली मेम साहब हैं। ये हैं कानपुर की सागरिका गुप्ता, बोकारो की विजेता शेखर, छपरा की सोनी कुमारी, धनबाद की नंदिनी शर्मा, रांची की शारदा मुखिया, पटना की आरती कुमारी, लखनऊ की कल्पना कश्यप और बनारस की पूजा वर्मा। इन्हीं 8 मेम साहब में से 4-4 मेम साहब का ग्रुप बनेगा और 2 हफ्ते तक क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। हर ग्रुप से 3-3 मेम साहब को सेमीफाइनल राउंड के लिए हमारे जजेस चुनेंगे, यानी इन 8 मेम साहब में से किसी 2 को मुकाबले से बाहर होना पड़ेगा। मुकाबला अब आर पार का हो चला है, इसलिए क्वार्टर फाइनल की तैयारी भी जबरदस्त तरीके से करनी होगी। और इसमें हमारी मेम साहब कहाँ पीछे हटने वाली हैं, ये अपने अपने प्रैक्टिस में जुट जाए। इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस पहले हफ्ते के पहले क्वार्टर फाइनल में कौन 4 मेम साहब आपस में भिड़ने वाली हैं। इन चारों मेम साहबों को आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि गाला राउंड में आप इनके हुनर का जादू देख चुके हैं। फिर हम देर क्यों करें, मिलिए पहले क्वार्टर फाइनल में भिड़ने वाली बोकारो की विजेता शेखर मेम साहब से। क्वार्टर फाइनल के लिए जो भी सेलेक्ट हुई हैं, निश्चित है कि वो नगीना है। उन्होंने बहुत सारी मेम साहब को पीछे छोड़ करके यहाँ तक पहुँचा, तो सारी की सारी जो है एकदम से एक्सपर्ट है। यहाँ थोड़ा कंपटीशन टफ है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी सी गलती हुई, आप घर गए। मेरे में ये है कि जब मुझे स्टेज मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि चलो ये अपनी प्रॉपर्टी है, और जितने भी चाहे वो 1 सेकेंड मिले हो या 1 मिनट मिले हो, तो ऐसा लगता है कि ये 1 मिनट मेरे से कोई छीन नहीं सकता है। और इसमें जो कुछ है मेरा है, तो उतने में पूरे खुल के अच्छे से परफॉर्मेंस करती हूँ। ये है कानपुर की सागरिका गुप्ता मेम साहब। गाना और डांस इनका शौक है, और इस शौक को पूरा करने वो बिग मेम साहब के मंच तक पहुंची और अब क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपना ताकत दिखाने वाली है। मेरे ख्याल से मेरा बिंदासपन मेरी खास बात है, जो मुझे इस सीजन में आगे बढ़ाएगा। नाच गाना तो मुझे आता ही है, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, और आगे भी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा करते हुए आगे जाऊँ। और साथ में मैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत यूज़ करती हूँ। मैं क्वार्टर फाइनल में पहुँच चुकी हूँ
और पूरे जुनून के साथ आगे के सभी राउंड को जीतने की कोशिश में लगी हुई हूँ। यहाँ पे सारी मेम साहब एक से बढ़ के एक है, तो उन सबको देख के इंस्पायर भी हो रहे हैं और कहीं कहीं थोड़ा सा डर भी लगता है कि अरे हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे लगता है। तो बस इसीलिए दिन रात लगे हुए हैं। जज लोगों के उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। छपरा की सोनी कुमारी पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भिड़ने वाली तीसरी मेम साहब है। मेरा शुरू से सपना रहा है कि मैं हमेशा रियलिटी शो करूं या डांस गाना, ये सब बहुत शुरू से ही शौक रहा है मेरे। मैं क्वार्टर फाइनल की जीतने की तैयारी कर रही हूँ। दिन रात हम लोग लगे हुए हैं कि जो मुझे मौका मिला है उसे मैं गंवाऊँ नहीं और मैं मौके पे चौके मारूँ। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, देखो आ रही है छपरा से सोनी। इस मुकाबले की अपनी चौथी मेम साहब से भी मिल लिया जाए। नमस्ते, मैं नंदिनी शर्मा। मुझे सिंगिंग और डांसिंग बचपन से पसंद है। मैं टीवी से देख के, शोज वगैरह देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलता था कि मैं डांसिंग और सिंगिंग करूं। मुझे लग रहा है कि आगे का राउंड बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक से एक मेम साहब लोग आई है। तो मैं अपना 100% दूंगी और मैं नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल को भी मैं चाहूंगी कि मैं ही जीतूं और सेमीफाइनल में आगे जाऊं। आर पार की इस लड़ाई के लिए कैसे मेम साहब कर रही हैं अपनी अपनी तैयारी, ये सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद आप देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। 4 दिनों तक चलने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले की तैयारी में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए चारों मेम साहब जमकर पसीना बहा रही हैं। डांस, एक्टिंग, गेम्स के साथ साथ इस मुकाबले में होने वाले हर राउंड की तैयारी चल रही है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले अपने चारों मेम साहब के डांस की तैयारी दिखा दें। सांगरिका मेम साहब जब से हुनर का पंख लगाकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं, अपने डांस का प्रैक्टिस कर रही हैं। सागरिका मेम साहब के लिए मैं बोलूँगा वो बहुत ही सिंसियर हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक हर चीज़ को सुनती है, कोई हंसी मजाक नहीं। जब हंसी मजाक का समय होता है, टाइम होता है, तब वो हंसी मजाक करती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस तो सिर्फ प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। डांस में हमें 4 गाने मिले हैं, एक सोलो परफॉर्मेंस है, 2 डुएट है, एक ग्रुप डांस है। इन सब की तैयारी बहुत जोरों से चल रही है, क्योंकि सब अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश में लगे हुए हैं। सोलो करने के लिए मुझे मिला है मधु मैडम का गाना कोरवा के सुख।
कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ। डुएट में हमें एक गाना मिला है, दबे पाँव वैया। सर जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे हम उसे कर रहे हैं। तो सागरिका मेम साहब के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। उनकी जीत की तैयारी में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए कानपुर से आए उनके पति और पति के दोस्त पूरा साथ दे रहे हैं। क्वार्टर फाइनल में सागरिका जी की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही है। वो डे नाइट पूरे जुनून के साथ में और जज्बे के साथ में लगी हुई है। हमें लग रहा है कि इस बार का बिग मेम साहब 7 की विनर यही होंगी। अरे वाह, छपरा की सोनी मेम साहब की डांस की तैयारी भी खूब चल रही है। किसी से पीछे न छूट जाएं, इसी चिंता में ये हाउसवाइफ जमकर डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं। क्योंकि सोनी मैम साहब एक बहुत छोटे से शहर से आई हैं, तो जब वो यहाँ आई हमारे यहाँ तो वो बहुत तो डरी सहमी सी थी। मैं और मेरे असिस्टेंट लोग जब डांस सिखाए उनको तो उनसे स्टेप हो नहीं रहे थे। तो एक बार मैंने बोला कि पहले खुल के खूब डांस करो, यहाँ कोई नहीं, खूब डांस करो। उनसे खूब डांस कराया, खूब जीभ भर के ना पसीना पसीना हो गई। फिर हमने उसको स्टेप्स बताने शुरू किए कि ये ऐसे होता है, तो वो समझी, वो उन्होंने डेडिकेशन किया। बहुत एनर्जी के साथ हम आगे बढ़े के चाहतनी और बढ़तानी। ओकरा लगी दिन रात मेहनत करे के पड़ेला। हमनी के सुबह से लेके शाम तक ले मेहनत करते रहिला सा, अपना रिहर्सल में लागल बानी सा एकदम कि सब कोई कि हम इसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाए। इनके साथ इनका भाई आया है जो इनकी तैयारी में इनकी मदद करता है। थोड़ा मोड़ा जो दिक्कत हो रहा है डांस में, एक्टिंग में, तो वो मैं बता रहा हूँ। दी ऐसे करो तो अच्छा लगेगा, आप एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग का हाथ पे ऐसे करो, फेस ऐसे करो, वो सब मैं बता रहा हूँ। तो वो भी दी भी अच्छा सीख रही है और उसी की बदौलत है कि आज दी आगे तक पहुँच रही हैं। बोकारो की विजेता मेम साहब भी किसी से कम नहीं। गाला राउंड में जजेस का दिल जीतने के बाद अब क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डांस का तड़का लगाने वाली हैं और इसके लिए वो जमकर मेहनत कर रही हैं। विजेता मेम साहब के लिए मैं बोलूँगा वो बहुत चुलबुली है, हंसाते रहती है, हंसते हंसते डांस सीखती हैं। स्टेप हो ना हो, हंसना उनका बंद नहीं होता है। बहुत सिंसियर होकर सीखा मैंने, जो सिखाया, जो चीज़ें बताई वो बहुत अच्छे से उन्होंने सीखा। मुझे जो सॉन्ग मिले हैं वो भी काफ़ी फ़नी हैं और अच्छे हैं, नखरे वाले हैं, लटके झटके वाले हैं। मेरे सॉन्ग मिले हैं परवल बेचे जाई भागलपुर, ए राजा मत रह दूर। डुएट सॉन्ग में मुझे मिले हैं बबली बदमाश हैं, बल्कि मैं बदमाश नहीं हूँ। मेरी तरफ से उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। मैं चाह रहा हूँ कि ये आगे बढ़े, मेरे और मेरे परिवार का नाम रोशन करे। धनबाद की अपनी नंदिनी मेम साहब को कम मत समझिए। गाला राउंड में जजेस का दिल जीतने वाली नंदिनी मेम साहब क्वार्टर फाइनल के लिए जमकर डांस का प्रैक्टिस कर रही हैं। वो अपने जो स्टेप्स है, जो भी उनको सॉन्ग मैंने डिसाइड किया है उसके ऊपर इतनी कड़ी मेहनत कर रही हैं। मतलब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तब भी कर रही हैं, और प्रैक्टिस से बाहर यानी जब उनको ब्रेक दिया जाता है तब भी वो हेडफोन लगा के और मोबाइल पे गाने सुन के बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कर रही है। जो हमें दिया गया है गाना, उस डांस में सोलो परफॉर्मेंस मेरी बहुत अच्छी हो रही है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। थोड़े डुएट में और ग्रुप में हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन रिहर्सल्स वगैरह कर रही हूँ, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी हमारा बेस्ट हो जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि ऋतुराज सर हमारे कंफर्ट लेवल को देखते हुए हमें सिखा रहे हैं। नंदिनी जी को ऑल द बेस्ट। नंदिनी के साथ उनके पति भी यहाँ सपोर्ट करने आए हैं। इसका हमेशा डांसिंग और सिंगिंग से रुझान रहा है और हम जिस तरह इसका परफॉर्मेंस से देख रहे हैं
तो हमें पूरा विश्वास है कि ये सीजन 7 की विनर बनेगी ही। चारों मेम साहब सिंगल, डबल और ग्रुप डांस की तैयारी करने के बाद अब मुकाबले के दूसरे राउंड की तैयारी करने वाली हैं। इनकी सभी तैयारियों को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। आप देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखने के लिए मेम साहबों की जीत की तैयारी चल रहा है। एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। क्वार्टर फाइनल मुकाबले की तैयारी में जुटी मेम साहब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए डांस सीखने के बाद अब वो मुकाबले के अगले राउंड की तैयारी में जुट गई हैं। चलिए जानते हैं इस मुकाबले के लिए एक्टिंग राउंड की उनकी तैयारी कैसी चल रही है। पहली है नंदिनी जी, जो मुझे क्वार्टर फाइनल के फर्स्ट 4 में मिली हैं, और उनको एक टॉपिक दिया है मैंने, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कॉमेडी की थी, तो इस बार मैंने सोचा कि कुछ सीरियस सा टॉपिक दूं जिसमें उनकी एक्टिंग जो है ना, एक्टिंग स्किल्स जो है ना, वो जजेस और देख पाए। एक्टिंग में मुझे एक पगली लड़की का रोल करना है जिसकी शादी की बहुत इच्छा होती है। माई हमार गुड्डा कहता मैं माई हमर कल शादी होगी। मुझे ये टॉपिक दिया गया तो मैं ये व्यक्त करूंगी, और इसमें सतीश सर ने मुझे बहुत हेल्प किया। हमरा सजे धजे के बा, लिपस्टिक लगाए के बा, चूड़ी पहने के बा। ए माई बोल ना हमर गुड्डा केने बा। बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है, और मुझे मालूम है कि नंदिनी में वो पोटेंशियल है कि वो उस कैरेक्टर को 100% निभाए, और मेरी तरफ से नंदिनी को यहीं से ऑल द बेस्ट है। विजेता शेखर एक शोक चुलबुली सी हमेशा हंसती रहती है, ऐसी पर्सनैलिटी जिसके अंदर खुशी हंसी कूट कूट के भरी हुई है। मैं एक नौकरानी का किरदार निभा रही हूँ जो कि काफ़ी फनी है। मधु मैम कौन है? अच्छा तो आप हो मधु मैम। मेरे को पप्पू बरसकर ने भेजा है, उन्होंने कहा कि आपको काम वाली बाई की ज़रूरत है। ये एक्टिंग रिहर्सल करते समय मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। मेरी एक शर्त है, सुन लो। मैं आपके घर में 12 बजे इन करेगी, उसमें आप मेरे को चाय बना को दे, वो भी फुल्ली मलाई मार के, उसके बाद मैं कोई काम करती। फिर सतीश सर ने मुझे अच्छे से समझाया, बताया, तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल थोड़ा हो गया। मेरी तरफ से विजेता जी को ऑल द बेस्ट। एक जज्बा है सोनी जी की पर्सनैलिटी में, सर कुछ भी तो करूंगी, लास्ट तक लड़ूंगी, अच्छा करके निकलूंगी, और यही खासियत है उनकी कि इसी वजह से मैंने उनको एक एक्ट पूरा दिया है जिसमें ना एक लड़का उनको देखने आएगा शादी के लिए, और वो लड़के का इंटरव्यू ले मारेगी और खूब लंबा लंबा मतलब फर्जी फेंकना शुरू कर देंगी। मुझे उसमें रोल मिला फनी रोल करने के लिए, जो कि थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। उसको सर बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, और हमारा जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा कम है चेहरे का लुक का, तो वो उससे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे मुंह बनाओ। वो जो अंधेरी वाले रेस्टोरेंट की अंधेरी वाली सीट पे तुम कैसा सेल्फी लेते हो अंधेरे में? बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत एनर्जी है उसके अंदर, और मुझे मालूम है बहुत अच्छे से करेगी। मेरी तरफ से सोनी जी अपना 100% दें, उसके लिए ऑल द बेस्ट। सागरिका गुप्ता एक बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी, दबंग टाइप की पर्सनैलिटी। वो शब्दों को कैसे फेंकना है, कैसे मॉड्यूलेट करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना, वो सारी चीज़ों को समझती है। बहुत अच्छा ह्यूमर है, सिंसियर है। एक्टिंग की तैयारी अच्छी चल रही है। सर ने एक टॉपिक दिया है कि हमें समाज में जो सब चल रहा है, कॉमेडियन रोल करना है एक तरह से, कि कैसे आजकल लोग व्हाट्सएप वगैरह में सारे छोटे छोटे वर्ड लिखते हैं, किसी वर्ड को पूरा नहीं लिखते हैं, जिसका लोग कहते कुछ है और समझा कुछ और जाता है। मैं इठलाती हुई चली जा रही थी, अचानक गली के लड़कों की आवाज़ आई, भाभी पटाखा, भाभी पटाखा। मैं सोची इतनी उम्र में भी मुझे पटाखा बोल रहे हैं। फिर से आवाज़ आई, भाभी पटाखा, भाभी पटाखा। मैं बोली हट मुँह, पटाखा कहाँ, 2 बच्चों की माँ हूँ मैं। पर पता है उन मर्दूदों ने वहाँ सुतली बम लगा रखा था, जोर से बोला भटाक। अब मैं डर गई,
मैं बोली मुए पहले नहीं बता सकते थे। लेकिन जब वो स्टेज पे जाती है तो बाप रे बाप, बिल्कुल स्टेज पे तो आग लगा दे। जैसा मैंने बताया होता है उससे 100 गुना ज्यादा करके निकल रही होती है। मुझे मालूम है, मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छा करने वाली है। इससे ज्यादा क्या बोलूं, मेरी दुआएं और मेरी विशेष उनके साथ हैं। सब साथ साथ उठती बैठती हैं, साथ रहती हैं, मगर सबका लक्ष्य बिग मेम साहब सीजन 7 का ताज अपने सिर पर सजाना है। इसलिए वे एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहती हैं। मुकाबले में एक दूसरे से भिड़ने वाली ये मेम साहब एक दूसरे के बारे में क्या सोचती हैं, चलिए अब ये भी देख लेते हैं। नंदिनी जी जे बारी उनके से हमरा बहुत डर लगेला, क्योंकि वो बहुत ही तेज हैं। लेकिन विजेता जी जे बानी वो एक्टिंग में बहुत तेज बानी। नंदिनी जी काफ़ी कंप्लीट है, उनके सॉन्ग, एक्टिंग, सिंगिंग, मिमिक्री, गेम ऑल ओवर वो बहुत अच्छी है। तो मुझे उनसे थोड़ा डर है कि वो मुझे कंपटीशन में टक्कर दे सकती है। हमें लगता है कि वो हमें काफ़ी जोरदार टक्कर देंगी। विजेता मेम साहब जो हैं वो उनकी एक्टिंग थोड़ी बहुत अच्छी है, मेरी बुरी नहीं है, मेरी भी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ हमारा कंपटीशन उनके साथ थोड़ा टफ होगा। देख लिया ना आपने, हमारी मेम साहब मुकाबले को लेकर किस तरह की रणनीति बना रही हैं, और बनाए भी क्यों नहीं, मुकाबला जो क्वार्टर फाइनल का है। और जब बात मुकाबले की होती है तो वे एक दूसरे को चुनौती देने में भी पीछे नहीं हटती। कानपुर की सागरिका ही नहीं है सबके मात, और बन के रही है बिग मेम साहब सीजन 7। मैं किसी से नहीं डर रही हूँ, ना डरूंगी। मैं अपना बेस्ट दूंगी, वो भी अपना बेस्ट देंगे, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन तीनों से आगे निकलूं। छपरा एक्सप्रेस पकड़ के आई हूँ, मान लो मेरी बात, मैं ही हूँ बिग मेम साहब सीजन 7। कितनी भी आ जाए नंदनी, सोनी, रीता, बिग मेम साहब सीजन 7 की मैं ही बनूंगी विजेता। मुकाबले में आगे बढ़ने के लिए दिन रात प्रैक्टिस चल रहा है। जब एक मेम साहब को उनके ट्रेनर कुछ सिखा रहे होते हैं, तब तक दूसरी मेम साहब अपनी तैयारी खुद से करती हैं और समय मिलने पर मौज मस्ती भी करती हैं। अरे ओ सांभा, एक चुटकी एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या समझोगे प्रेम बाबू? अरे ओ सांभा, थप्पड़ से डर नहीं लगता है रे, प्यार से डर लगता है। दिन रात की मेहनत के बाद चारों मेम साहब अब क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए तैयार हो चुकी हैं। डांस की तैयारी मेरी बहुत ही अच्छी है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ डांस के लिए, और जीके के लिए भी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। थोड़ा बहुत एक्टिंग में ये है तो मैं वो कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं है, और बाकी सारा कुछ मैं स्टेज पे बताऊंगी। जीत की तैयारी जारी है, खूब जमेगा रंग। आप बने रहिए प्यारी मेम साहब सोनी के संग। ओवरऑल मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, मेरी एक्टिंग अच्छी है, डांसिंग भी अच्छी है। क्वार्टर फाइनल राउंड की तैयारी मेरी बहुत अच्छी चल रही है, और आप सभी लोग मेरा जलवा स्टेज पर देखिएगा, क्योंकि कानपुर की रानी ही बनेगी बिग मेम साहब सीजन 7 की महारानी। कल से 4 दिनों तक इनके हुनर का इम्तिहान होने वाला है, और इस इम्तिहान में पास होने के लिए ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। हमारी तरफ से चारों मेम साहबों को ऑल द बेस्ट। और अब आप लोग मंच पर जाकर अपने हुनर का जलवा दिखाने के लिए तैयार हो जाएं। मंच पर जाएं और जलवा दिखाकर जजेस के दिल में जगह बनाएं। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट।